हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है और किन किन लेवल्स में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जहां पे हम गोल्स को डिसाइड करते हैं, अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर काम करते हैं। इसमें हम वेरियस डिसीजन मेकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स इन सिचुएशन। कंट्रोलिंग फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन जो है वो साथ साथ चल रहा होता है, जहां पर हम लॉन्ग टर्म गोल्स अपने रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, ये डिफरेंट लेवल्स में हम करते हैं। हम ओवरऑल बिजनेस कॉर्पोरेट के लेवल पे करते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के रूप में करते हैं और फिर हम फंक्शनल लेवल पर भी ये करते हैं। ओके, तो एक एक करके हम समझते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले क्या है, वो है एनवायरमेंटल एनालिसिस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं एनवायरमेंट में, जैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड, सप्लाई, डिमांड, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आपका ट्रेडिशन मार्केट एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती है। किस चीज में? एनवायरनमेंट के एनालिसिस में। इसके बाद में है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रेंथ कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे रिसोर्सेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो या हमारा कैपिटल हो। ओके, तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सारी चीजों की एनालिसिस करना। इसके बाद में मिशन एंड विजन, कि कंपनी का मिशन क्या है लॉन्ग टर्म में और वो क्या विजन रखती है टू चेंज इन सोसाइटी एंड मार्केट। ओके, इसके बाद में गोल सेटिंग, हमारा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमको स्ट्रेटेजी बनानी होती है लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है उसके अकॉर्डिंग। ओके, इट शुड बी स्मार्ट, मतलब कि आपका होना चाहिए सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बॉन्डेड। हमको अपने गोल्स रखने चाहिए। ओके, जिसमें हमको क्या करना चाहिए, एक तो स्पेसिफिक हो कि असलियत में हम चाहते क्या है, चाहे वो मॉनिटरी टर्म में हो या नॉन मॉनिटरी टर्म में हो। इसके बाद में मेजरेबल हो, मतलब हमने जो भी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी गोल्स अपने रखे हैं उनको एक यूनिट में हम मेजर कर सके। यदि हम मॉनेटरी टर्म में देखें तो एक पर्टिकुलर हमारे पास में टर्नओवर का गोल होगा, हमारे पास में प्रॉफिट का गोल होगा, हमारे पास में अपने मार्जिन्स का गोल होगा, नेट प्रॉफिट का होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का होगा। ये मेजरेबल होना चाहिए। ओके, इसके बाद में अचीवेबल होना चाहिए। जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेस हैं उसको एलोकेट करके जो हमने गोल रखा है वो किसी भी प्रकार से फिजिबल हो। ओके, ये किसी प्रकार का इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में रिलेवेंट हो, आपके कंपनी के गोल जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। इस प्रकार के गोल्स नहीं होना चाहिए जिसकी रिलेवेंसी रियल वर्ल्ड में ना हो। इसके बाद में टाइम बॉन्डेड हो, जो भी हमने चीजें रखी है, जो हमने अपने गोल्स रखे हैं, जितने भी हमने प्लानिंग्स रखी है, वो एक टाइम बॉन्डेड होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो रहे होना चाहिए। ओके, इसमें गोल्स क्या हो सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, मिड टर्म गोल्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। हम सारे गोल्स को, यदि हमारे पास में गोल्स है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज हम अपने स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जहां पर हम अपने जितने भी रिसोर्सेस है उनका एलोकेशन करते हैं डिफरेंट अपने पार्ट्स ऑफ बिजनेस में, ताकि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच सके। ओके, जिसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है, इसमें फैक्टर्स लाइक डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, मार्केट नीड्स, इनोवेशन, पार्टनरशिप या कोई और स्ट्रेटेजी हमारे साथ में हो सकती है। डिफरेंशिएशन मतलब हम कुछ नया लेकर के आ जाए मार्केट में जो कि अभी तक मार्केट में हो ना। इसके बाद में कॉस्ट लीडरशिप, हम बिल्कुल ही लो कॉस्ट में सेम प्रोडक्ट मार्केट को प्रोवाइड करें, मार्केट नीश को पकड़े, मतलब कि
जो मार्केट का ऐसा सेगमेंट को पकड़े जहां पर अभी तक के जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं की गई है। ऐसा मार्केट का सेगमेंट जिसकी नीड को अभी तक के सेटिस्फाई नहीं किया गया है, हम उस मार्केट को पकड़े और उनके नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें, कुछ नया इनोवेशन लेकर के आए, चाहे वो प्रोसेस में हो, प्रोडक्ट में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, कुछ नया लेकर के आए मार्केट के लिए, कुछ नए लोगों के साथ में पार्टनरशिप करे जो कि आपको मार्केट में सुपीरियरिटी प्रोवाइड करे, या कोई और नई स्ट्रेटेजी आप लेकर के आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, जो भी हमने ऑन पेपर स्ट्रेटेजीज को बना करके बनाया हुआ है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना, बजट एलोकेशन करना, स्टाफिंग करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सही तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जो है हमको रन करना होता है। इसके बाद में क्या है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, जो भी हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको सही तरीके से ऑन ग्राउंड हमें लेकर के जाना होता है। ऑनगोइंग मोशंस ऑफ द स्ट्रेटेजी प्रोग्रेस इज क्रूशियल। दिस इंक्लूड्स ट्रैकिंग की परफॉर्मेंस, इंक्लूड्स इंडिकेटर्स, ओके। और हमको क्या करना पड़ता है, जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड किया हुआ है और जो हमने प्लान बनाया हुआ था ऑन पेपर, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करके देखना पड़ता है। हमको साइड बाय साइड रख करके देखना होता है कि किसी प्रकार का गैप तो नहीं है। यदि गैप है तो उसको एनालाइज करना और उसके हिसाब से अपने नई प्लानिंग को रखना। इसके बाद में क्या है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन, जो हमने सोचा हुआ था और जो हमने ऑन ग्राउंड में परफॉर्म किया है उसका सही तरीके से इवैल्यूएशन करना, ओके। कि प्रीवियस जो हमारा पीरियोडिक हमारा रिव्यू होना चाहिए, हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक रिव्यू होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी जो हमने ऑन पेपर रखी हुई थी और जो हमारा ऑन ग्राउंड हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है और किस पॉइंट तक के हमने जो है अपना अचीवमेंट पा लिया है। इसके बाद में फीडबैक एंड लर्निंग, जो हमारा हमने इवैल्यूएशन किया है उसको सही तरीके से ऑन पेपर लेकर के आना और उसकी एक मीनिंग निकाल करके लाना कि किस जगह पे हमने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है, कहां पर हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहां पर हमने ऑन द पॉइंट काम किया हुआ है। एक मीनिंगफुल हम रिपोर्ट तैयार करें, फीडबैक प्रोवाइड करें और उसके हिसाब से हम लर्निंग्स ले कि कहां पर हमको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कहां पर हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहां पर हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ओके। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अब देख लेते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे जो ग्राउंड लेवल पे होती है स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है वो क्या होती है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। डे टू डे एक्टिविटीज को किस प्रकार से मॉनिटर किया जाएगा, किस प्रकार से हम इफिशियंसी को लेकर के आ सकते हैं ऑन द फ्लोर, किस प्रकार से हम टूल्स और ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, काम, वर्क और उनका रेम्यूनरेशन। इसके बाद में क्या है आपका बिजनेस लेवल पर, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसेस के पास में बहुत सारी स्ट्रेटेजिक यूनिट्स होती है। फॉर एग्जांपल कि टाटा के पास में बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, तो हर एक बिजनेस अपने यूनिक बॉडी को लेकर के चलता है और उसकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होती है, ओके। तो टाटा मोटर्स अपने आप में अलग एक यूनिट है, टीसीएस अपने आप में एक अलग यूनिट है, टाइटन अपने आप में एक अलग यूनिट है, फास्ट ट्रैक अपने आप में एक अलग यूनिट है, टाइटन अपने आप में अलग यूनिट है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, अपने आप में अलग अलग बिजनेस यूनिट है और उस बिजनेस यूनिट के लेवल पे जब स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है कि टाटा मोटर्स अपने ईवी सेगमेंट में किस प्रकार से जाना चाहता है, अपने पेट्रोल सेगमेंट में किस प्रकार से जाना चाहता है, डीजल में कैसे जाएगा, बड़ी व्हीकल्स में कैसे जाएगा, एसयूवीज में कैसे जाएगा, पैसेंजर कार्स में कैसे जाएगा, तो क्या होगा, वो एक कार कंपनी के रूप में अपनी स्ट्रेटेजीज को बना रहा है, ओके। इसके बाद में कॉर्पोरेट लेवल पर, जहां पर सारे के सारे बिजनेसेस को किस एरिया में लेकर के जाना है इसके ऊपर काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अभी टाटा ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है या ईवीज के तरफ जा रहा है या इकोसिस्टम तैयार करने के एरिया में जा रहा है। कुछ साल पहले वो जो है रिटेल मार्केट में एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए जा रहे थे, जिसमें उनने बहुत सारे अलग अलग रिटेल शॉप्स को खोला हुआ है, ओके। तो वो क्या कर रहे हैं, रिटेल का एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो
सारी की सारी उनकी कंपनीज इंटरलिंक हो, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन करके मार्केट को डोमिनेट करे अपने एरिया में। ओके, तो एक कॉर्पोरेट के लेवल पे जब स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो वो होती है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। ओके, इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है, ये होती है हाई रिस्क एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर रहते हैं, हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स आपको मिलेंगे, सीईओ लेवल पे काम हो रहा है। इसके बाद में क्या है, इसमें सीईओ रहेंगे, सीएफओज रहेंगे, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आपको इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनाते समय मिलेंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एट द कॉर्पोरेट लेवल, द फोकस इज ऑन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल मिशन। पूरे की पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल मिशन पता चलता है, हमको विजन पता चलता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं, क्योंकि और जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 2 साल 3 साल या 5 साल के हम प्लान्स नहीं बनाते हैं, यहाँ पे 10 साल के प्लान्स बनाए जाते हैं कि आगे जाकर के इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यदि है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। एक लेवल पर जब कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनीज चली जाती है तो वहां पर किसी एक पर्सन के प्रॉफिट के लिए कंपनीज काम नहीं करती है। वहां पर यदि 1000 लोग काम कर रहे हैं तो 1000 लोगों के लाइफ के अकॉर्डिंग ही उन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परस्यू किया जाता है। इसके बाद में क्या है, की डिसीजन इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, किस इंडस्ट्री में काम करेंगे, मार्केट किस मार्केट में काम करने वाले हैं, ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। ओके, इसके बाद में स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज एड्रेसेस क्वेश्चन व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन, मतलब कि किस बिजनेस में हमको जाना चाहिए। यदि कंपनी सोचे कि हमको ईवी मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ईवी में बैटरी के मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ओके, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नए मार्केट में इंटर करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सब किस में होता है, आपके कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। हाउ कैन वी क्रिएट सिनर्जिक्स अमॉन्ग आवर डिफरेंट बिजनेस यूनिट, है ना, कि हम डिफरेंट जितने भी हमारे बिजनेस यूनिट अभी चल रहे हैं इन सबके बीच में सिनर्जी किस प्रकार से हम लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद में क्या है, बिजनेस यूनिट लेवल या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे कौन रहते हैं, इसमें रहते हैं लेवल इंक्लूड्स मैनेजर्स इसमें रहते हैं, एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट के या डिवीजन के या प्रोडक्ट लाइन के। ओके, किसी कंपनी में हो सकता है प्रोडक्ट लाइन के लिए स्पेसिफिक बने कि डीजल कार के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है हमको, और ईवी कार्स के लिए हमको एक अलग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन अलग अलग है, इसका मार्केट्स अलग अलग है, इसकी लॉजिस्टिक्स अलग अलग है। ओके, ओवरऑल मार्केट का सिस्टम अलग अलग है दोनों में, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी भी अलग अलग बनानी पड़ेगी। इसके स्कोप क्या है, स्कोप में है बिजनेस यूनिट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज दैट अलाइन with the corporate strategy and focuses on comprehensive positioning within their respective market, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्टिव मार्केट में किस प्रकार से पोजीशनिंग हमको रखनी है। फिर से मैं आगे आऊंगा आपके व्हीकल वाले मार्केट में, तो टाटा यदि किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहा है या नए कार को लॉन्च करना चाह रहा है तो उसकी मार्केट में पोजीशनिंग क्या होगी, कि वो लोअर सेगमेंट में अपनी कार्स को उतारना चाहता है। जैसे कि अभी स्ट्रेटेजिकली टाटा ने जितनी भी कार्स अपनी ईवी उतारी है वो मिड सेगमेंट में उतारा है, मतलब कि 10 लाख के नीचे नहीं है ईवी कोई भी, है ना। उसकी जो सबसे सस्ती ईवी है वो भी 7.25 या 10 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन है। ओके, तो क्या हो रहा है कि उनने स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पोजीशनिंग करी है अपने प्रोडक्ट की जहां पर वो उनने जो पिछला नैनो के साथ में हुआ था वो वापस से ना हो, कि उनने बहुत ज्यादा लोअर सेगमेंट में रख दी और लोगों का ये परसेप्शन ना बन जाए कि यदि टाटा बना रहा है और जल्दबाजी में इनने सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च किए तो वो बहुत ज्यादा बेसिक प्रोडक्ट तो नहीं है। उनने जानबूझ करके बहुत अच्छी क्वालिटी की अच्छे सेगमेंट में अच्छी मार्केटिंग पोजीशनिंग अपनी करी हुई है। तो आप क्या देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर
प्रोडक्ट की हम क्या पोजीशन करने वाले हैं मार्केट में, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और उसके हिसाब से हम कैसे पर्सपेक्टिव्स को बिल्ड करते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस क्या होते हैं इसमें, हाउ कैन वी गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन आवर मार्केट, मतलब कि हमारे खुद के मार्केट में हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है, प्राइस डोमिनेशन हो सकता है, नीश मार्केटिंग हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से अपने मार्केट में एक डोमिनेंस को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट कस्टमर सेगमेंट शुड वी टारगेट, ओके, तो हम किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ईवी मार्केट क्या है कि वो अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, तो उनके हिसाब से ही गाड़ियां बनाई जा रही है। ओके, या टीयर 2 टीयर 1 2 सिटीज के लिए ये गाड़ियां बनाई जा रही है। ओके, अभी टीयर 3 सिटीज के लिए भी ये गाड़ियां बनाई जा रही है, लेकिन हम रूरल एरिया के लिए ईवी गाड़ी नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रनिंग होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का उतना अच्छा सप्लाई नहीं होगा, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होगा। ओके, तो और साथ ही जो है इसके लिए जो आपको बैकबोन लगेगी या बैक सपोर्ट रखेगा, सर्विसेज लगेगी, उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। तो ऑटोमेटिक आप क्या टारगेट करेंगे कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में आप टारगेटिंग करेंगे। तो आपका क्या मार्केट सेगमेंट को पकड़ रहे हैं और किस प्रकार से टारगेटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें होगी, आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लेवल पर हम स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। और इसके बाद में आखिरी जो है वो क्या है, फंक्शनल लेवल पर, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज में जो चीजें हो रही है, ऑपरेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही है उसकी स्ट्रेटेजीज बनाना। दिस लेवल इन्वॉल्व्स मैनेजर्स एंड टीम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी मार्केटिंग फंक्शन के लिए कोई के लिए, सेल्स फंक्शन के लिए, आपके इंफ्रा के फंक्शन के लिए, इंफ्रा के मेंटेनेंस के फंक्शंस के लिए, आपके प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए अलग अलग हमको स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। ओके, तो डिवीजन के लेवल पे जब स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड सो ऑन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फंक्शनल मैनेजर्स डेवलप स्ट्रेटेजीज दैट सपोर्ट्स द ओवरऑल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, है ना। जो हमने कॉर्पोरेट लेवल पे और जो हमने बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाई है उसके इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जा सकता है ऑन ग्राउंड, उसको फोकस किया जाता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट को यहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद में क्या है, दे फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस टू कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक गोल्स। ओके, कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम फंक्शनल लेवल पे किस प्रकार से इंप्लीमेंट करें अपने प्लान्स को, ताकि वो इन लार्ज चेंज लेकर के आए या इन लार्ज ऑप्टिमाइज कर पाए हमारे प्लान्स को। और इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ कैन वी इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ आवर ऑपरेशंस में इफिशियंसी कैसे लेकर के आई जा सकती है, हाउ कैन आवर डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट, किसी एक डिपार्टमेंट का कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है बिजनेस यूनिट के सक्सेस के लिए, है ना, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।